आचार्य शुक्ल ने रीत काल का समय माना है संवत 1700 से 1900 विक्रमी। उत्तर मध्यकाल का नामकरण। रीत काल शुक्ल जी, अलंकृत काल मिश्र बंधु, श्रृंगार काल विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने कहा और उसे दो भागों में रीतबद्ध और रीतमुक्त में बांटकर पुनः रीतबद्ध को रीत सिद्ध और रीत बद्ध में बांटा? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। किस विद्वान ने रीतबद्ध कवियों की दो श्रेणियां आचार्य कवि और काव्य कवि निर्धारित दो श्रेणियों में निर्धारित किया? आचार्य कवियों को सर्वांग निरूपक, रस निरूपक और अलंकार निरूपक और पिंगल वर्गों में डॉक्टर नगेंद्र ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के 7वें अध्याय को गियर्सन ने रीति काव्य कहा है। इसके अंतर्गत उसने केशवदास, बलभद्र, सुंदर, चिंतामणि, भूषण, मतिराम और प्रताप शाही आदि को रखा है। आचार्य शुक्ल ने रीत काल को दो भागों में विभक्त किया है, रीत ग्रंथकार और अन्य कवि। काव्य की रीति सीखी सुकविन सो, देखी सुनी बहुलोक की बातें भिखारीदास। वास्तव में श्रृंगार और वीर इन्हीं दो रसों की कविता इस काल में हुई। प्रधानता श्रृंगार की ही रही। इससे इस काल को रस के विचार से कोई श्रृंगार काल कहे तो कह सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रीत काल का वर्गीकरण। मुक्त रीत और बद्ध रीति। बद्ध रीत के दो भाग हैं, रीत चेतस और काव्य चेतस। मुक्तक रीत के दो भाग हैं, क्लासिक और स्वच्छंद। किसने माना है तो डॉक्टर बच्चन सिंह ने। किसने माना है? डॉक्टर बच्चन सिंह ने। आखर लगाए लेत लाखन की क्षमा है पद्माकर। भूषण से लसत कवि, कवि से लसत भूप और कवि से लसत सभा की गरुवानो है ठाकुर। नायिका भेद से संबंधित संस्कृत ग्रंथ रसमंजरी के रचयिता हैं जयदेव। कर्णाभरण, श्रुतिभरण, भूप भरण और नामक 3 अलंकार संबंधी ग्रंथ किसने लिखा है तो कर्निश कवि ने। शास्त्रीय पद्धति पर काव्य रीति के विभिन्न अंगों की सम्यक विवेचना करने वाले प्रथम आचार्य हैं तो केशवदास। आचार्य शुक्ल ने रीत काव्य की परंपरा का प्रवर्तन किससे माना है तो चिंतामणि त्रिपाठी से। डॉक्टर नगेंद्र ने रीत काव्य का प्रवर्तन किससे माना है तो केशवदास से। ब्रजभाषा हेतु ब्रजभाषा ही ना अनुमानो, ऐसे ऐसे कविन की बानी हो सो जानिए भिखारीदास। नृपति नयन कमलानि वृथा चितवत बासर जाहि, और हृदय कमल में हरिलय कमल मुखी कमला है। मतिराम और सत्सई से लिखा है। मतिराम सत्सई से लिया गया पंक्तियाँ हैं। आगे के कवि रीझी हैं तो कविताई न तो राधिका कन्हाई सुविनन को बहानो है भिखारीदास काव्य निर्णय से। रीत से तात्पर्य है विशिष्ट पद रचना। सामान्यतः रीत काल की अवधि मानी जाती है तो 17वीं शती मध्य से 19वीं शती के मध्य तक। आचार्य शुक्ल ने केशव को माना है अलंकारवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव को माना है अलंकारवादी। आचार्य शुक्ल ने केशव के परवर्ती रीत कवियों को माना है रसवादी। वाग्धारा बंधी हुई नालियों में ही प्रभावित होने लगी, जिससे अनुभव से बहुत से गोचर और अगोचर विषय रससिक्त होकर सामने आने से रह गए हैं। रीत काल के संदर्भ में यह कथन किसका है? शुक्ल का। ब्रज भाषा रुचिर कहे सुमित सब कोई, मिल संस्कृत परस्योपय अति प्रगट जो होय। ब्रज मागधी मिले अमर नाग यवन भाखानी, असहज पारसी हूँ मिले खड़विद कहत बखानी। मिश्रित भाषा के समर्थन में ये पंक्तियाँ किसकी हैं? भिखारीदास की हैं। आचार्य शुक्ल ने केशवदास को किस काल के अंतर्गत रखा है तो है भक्ति काल के अंतर्गत रखा है। आचार्य शुक्ल ने रीत काल के किन कवियों को रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत रखा है तो चिंतामणि त्रिपाठी, बेनी, महाराजा जसवंत सिंह, बिहारी लाल मंडल, मतिराम, भूषण, कुलपत मिश्र, सुखदेव मिश्र, कालिदास, त्रिवेदी, राम निवाज देव, श्रीधर, सूरत मिश्र, कवीन्द्र, उदयनाथ, श्रीपति वीर, कृष्ण कवि, रसिक, सुमति, गंजन अली, सुहिब खा प्रीतम, भिखारीदास, भूपति राजा, गुरु दत्त सिंह, तोषनिधि, दलपति राय, वंशीधर, सोमनाथ, रसलीन, रघुनाथ, दूल्हा, कुमारमणि भट्ट, शंभुनाथ मिश्र, शिव शराहपाद, रूपशाह और ऋषिनाथ बैरी, शाल दत्त, रतन कवि, कविनाथ, मनीराम मिश्र, चंदन, देवकी नंदन।
महाराज राम सिंह और धान कवि बेनी बंदीजन बेनी प्रवीण यशोदानंदन जसवंत सिंह द्वितीय, करण कवि गुरदीन पांडे ब्रह्मदत्त पद्माकर भट्ट ग्वाल कवि प्रताप शाह रसिक गोविंद आदि। आचार्य शुक्ल ने रीत ग्रंथकार कवि के अंतर्गत कितने कवियों का उल्लेख किया है? तो है 57 कवियों का। रीत कवि चिंतामणि त्रिपाठी कहाँ के रहने वाले थे? तिकवापुर, जिला कानपुर। जनश्रुति के अनुसार चिंतामणि त्रिपाठी के भाई थे तो भूषण मित्राम और जटाशंकर। चिंतामणि किसके राजश्रित कवि थे? तो नागपुर के भोसला राजा मकरंद शाह के। किस कवि ने अपने ग्रंथ में अपना नाम कहीं कहीं मणिमाल भी लिखा है? तो है चिंतामणि। नेक्स्ट है रामालंकार रामचंद्र भूषण रामचंद्र भरण नामक मुक्तक काव्यों की रचना किसने की है? तो गोप ने। रीति सुभाषा कवित्व की वर्णत बुद्ध अनुसार पंक्ति किसकी है? तो चिंतामणि कविकुल कल्पतरु थे। सो विश्रब्द नवोढ़ा यो वर्णत कवि रस रीति मतिराम रसराज से। सुकविन हो कि कछु कृपा समुझ कविन की पंथ भूषण शिवराज भूषण से। अपनी अपनी रीति के काव्य और कवि रीति भाषा प्रकृति संस्कृत देख महाकवि पंथ देव शब्द रसायन से। जाते कछुहा हूँ लहियो कविताई को पंथ भिखारी दास। श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए भानुदत्त के रसमंजरी तथा रस सामग्री और रस के भेदोभेद के लिए उन्हीं के रस तरंगड़ी एवं अलंकारों के निरूपण के लिए जयदेव का चंद्रलोक या अप्पय दीक्षित का कुवलयानंद रीतकालीन कवियों के बीच सर्वाधिक ग्राह्य रहे हैं। रीतकाल में श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ के आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त कृत रस मंजरी तथा रस सामग्री को। रीत काल में रस के भेद के निरूपण के लिए मुख्यतः संस्कृत के किस ग्रंथ को आधार बनाया गया है? तो भानुदत्त कृत रस तरंगड़ी। रीत काल में छंद विवेचन के लिए मुख्यतः किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? भट्ट केदार कृत वृत्त रत्नाकर गंगादास कृत छंदोमंजरी तथा प्राकृतिक पैंगलम। और गाथा सप्तशती के रचयिता हैं हाल अमरूक शतक के रचयिता हैं अमरूक आर्य सप्तशती के रचयिता हैं गोवर्धन दास। रीत काल के काव्य के सभी अंगों का एक साथ विवेचन करने के लिए मुख्यतः संस्कृत के किन ग्रंथों को आधार बनाया गया है? तो मम्मट कृत काव्य प्रकाश तथा विश्वनाथ कृत साहित्य दर्पण। रीत काल के रीत निरूपण के लिए काव्य प्रकाश साहित्य दर्पण शैली जिसमें लक्षण उदाहरणों के अतिरिक्त वृत्ति देकर विषयों को समझाने का प्रयत्न किया गया है में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं चिंतामणि कृत कवि कुल कल्पतरु देवकृत शब्द रसायन कुलपति मिश्र कृत रस रहस्य और दास कृत भिखारी दास कृत काव्य विनय प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास ग्वाल कृत अलंकार भ्रम भंजन आदि। चंद्रलोक कुवलयानंद की संक्षिप्त शैली में लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं तो जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण दूल्हा का कवि कुलकंठाभरण और वैरी शाल कृत है भाषा भरण गोविंद कृत है कर्णाभरण यकूब खां कृत है रसभूषण पद्माकर कृत है पद्माभरण। रीत काल में किस शैली में सर्वाधिक रीत ग्रंथ लिखे गए हैं? तो भानुदत्त की रसमंजरी शैली में जिससे लक्षण और उदाहरण रस निरूपण किया गया है। छोड़ अपनो भौन तुम भौन कौन के जात तथा ये धनित्य ब्रजराज लखे गिरिराज करे और लाज संभारे पंक्ति किसकी है? ये है मतिराम की। पर रस चाहे पर किया तजय आप गुण गोत तथा प्रेमहीन प्रियवेश्या है श्रृंगार भाष पंक्ति किसकी है? देव की है। को कितेक उपाय कर कहूँ होत है आपने पीऊ पराय पंक्ति किसकी है? मतिराम की है। पर रस चाहे पर किया तजो आप गुण गोत तथा प्रेमहीन प्रियवेश्या है श्रृंगार भाष पंक्ति किसकी है? मतिराम की। नेक्स्ट है केशवदास। केशवदास का जन्म जो है 1555 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1617 ईस्वी में। जन्म स्थान इनका है केशवदास का जन्म, पता नहीं। आगे है बिहारी। बिहारी के जन्म जो है
1595 से 1663 ईस्वी में। चिंतामणि के जन्म 1600 से 1680 या 85। भूषण 1613 से 1715। मतिराम 1617 से 1701। देव 1673 से 1767 ईस्वी। पद्माकर 1753 से 1833। नेक्स्ट है चिंतामणि किन राजाओं के आश्रय में रहे हैं? शाहजी भोसले, शाहजहाँ, दारा शिकोह के। चिंतामणि के ग्रंथ हैं मुक्तक काव्य है, कवि कुलकल्पतरु, रसविलास, काव्य विवेक, रसमंजरी, काव्य प्रकाश, छंद विचार और पिंगल। ये मुक्तक काव्य हैं चिंतामणि के। प्रबंध काव्य हैं रामायण, रामश्वमेघ और कृष्णचरित। चिंतामणि के ग्रंथों का परिचय है तो रसविलास रस विवेचन का ग्रंथ है। श्रृंगार मंजरी आंध्र के शत अकबर शाह की श्रृंगार मंजरी के संस्कृत अनुवाद का ब्रज भाषा में अनुवाद। नायक नायिका भेद का ग्रंथ है श्रृंगार मंजरी। और कवि कुलकल्पतरु काव्य के दशांगों का विवेचन है। छंद विचार पिंगल जो है प्रकृति पैंगलम तथा भट्ट केदार के वर्ण रत्नाकर के आधार पर कृष्ण का चरित्र वर्णन है। चिंतामणि का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है कवि कुलकल्पतरु। देव के ग्रंथों का परिचय है तो राग रत्नाकर संगीत विषयक लक्षण ग्रंथ है। देव शतक है अध्यात्म संबंधी ग्रंथ है। देव माया प्रपंच संस्कृत के प्रबोध चंदोदय नाटक का पद्यबद्ध अनुवाद है। भाव विलास रस सामग्री और रस भेदों विशेषतः श्रृंगार रस और नायक नायिका भेद तथा 39 अलंकारों का विवेचन है भाव विलास में। देवचरित में कृष्ण के जीवन से संबंध प्रबंध काव्य है। शब्द रसायन को ही काव्य रसायन कहते हैं। क्रमशः काव्य स्वरूप और शब्द शक्ति, नवरस, नायक नायिका भेद, रीति गुण, वृत्त, अलंकार और पिंगल का विवेचन है। अष्टयाम में दिन के 8 पहरों के बीच होने वाले नायक नायिका के विविध विलासों का वर्णन है। सुख सागर तरंग देव के विभिन्न ग्रंथों के कवित्व सवैयों का संग्रह है। देव द्वारा रचित कितने ग्रंथ बताए जाते हैं तो कुछ विद्वानों के अनुसार 52 और कुछ विद्वानों के अनुसार 72। दध घृत मधु पायस तज वापस चाम चबात कह कर चित्र काव्य का तथा प्रेमहीन त्रिविषय है। श्रृंगार भाष के द्वारा सामान्य प्रेम का तिरस्कार किस कवि ने किया है तो देव ने। अविधा उत्तम काव्य है मध्य लक्षणाहीन। अधम व्यंजना रसविरस उल्टी कहत नवीन देव ने लिखा है। शासन ही में शमीर गयो और आंसुन में सब नीर गयो ढरी देव ने लिखा है। सावरे लाल को सावरो रूप में नैनन को कजरा करी राख्यो देव ने लिखा है। रीत काल का कौन सा कवि जीविका की तलाश में अनेक राजाओं, रईसों और नवाबों के यहाँ भटकता रहा पर कहीं जम ना सका? देव सर्वप्रथम किसके आश्रय में रहे हैं तो औरंगजेब के बेटे आजम शाह के। देव ने किस ग्रंथ में अपनी यात्रा के अनुभव तथा भिन्न भिन्न जातियों और भिन्न भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन किया है तो है जाच विलास। देव का पूरा नाम है देवदत्त था। देव का पूरा नाम देवदत्त था। देव मुख्यतः किन किन राजाओं, नवाबों, रईसों के आश्रय में रहे तो आजम शाह, भवानी दत्त, वैश्य, कुशल सिंह, भोगीलाल, मोतीलाल और राजा उद्योत सिंह, सुजान मणि, अली अकबर खां आदि। देव का प्रथम ग्रंथ है भाव विलास। प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो सुन बैठो गढ़ी, गाहिरी तो बैठो प्रेम सर में। साथ में सखियों, साथ में देव ने लिखा है। प्रेम तो कहत ठाकुर न ऐठो सुन बैठो गढ़ी, गाहिरो तो पैठो प्रेम रस में किसने लिखा? देव ने। साथ में रखियो नाथ उन्हें, हम हाथ में चाहत चाल चुरिए देव। रावरो रूप भरियो अखियाल, भरियो सुभरियो उनरियो सुदरियो परे देव। रीत कवियों तथा रीतमुक्त कवियों में एकमात्र कवि कौन है जिसने निर्गुण भक्त को अखंडता के साथ जाति पात ऊंच नीच के भेद भाव का विरोध किया है? वह देव है। उपजे रस बीज ते बिन से तू सबे छित छाड़े के छाड़े, एक से देखू कछु न बिसेखु जो एक उन्हार कुन्हार के भाड़े। और ताप पर ऊंच और नीच विचार वृथा बकियाद बढ़ावत चाड़े, आवेदन मूद कियो दूध की सूद उपावन पावन पाणे देव ने लिखा है। वंशी व तट
नट नागर नटत मो देव, परावार पूरन अपार पार ब्रह्म रास जसुदा के कोरे एक बार ही कोरे पई, देव ने लिखा है। पद्माकर द्वारा रचित ग्रंथ है तो मुक्तक काव्य है जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, पवोत पचासा, कल 25, प्रताप सिंह और प्रताप शाही और विरुदावली, प्रताप सिंह विरुदावली, राम रसायन। प्रबंध काव्य है, मुक्तक काव्य है, प्रबंध काव्य है हिम्मत बहादुर विरुदावली। और है नेक्स्ट है पद्माकर के रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ हैं। पद्माकर के पहले मुक्तक काव्य कौन कौन से एक बार देख लेते हैं कि जगत विनोद, पद्माभरण, गंगा लहरी, पवोत पचासा, कल 25, प्रताप शाही विरुदावली, राम रसायन। प्रबंध काव्य है हिम्मत बहादुर विरुदावली। पद्माकर के रीत निरूपण संबंधी ग्रंथ है जगत विनोद और पद्माभरण। नेक्स्ट है पद्माभरण में अलंकार तथा नवरस का विवेचन तथा जगत विनोद में नायक नायिका के भेद तथा नवरस का वर्णन है। नेक्स्ट है पद्माकर ने जगत विनोद की रचना कब और किसके आश्रय में की है तो 1803 और 1821 ईस्वी के मध्य महाराजा जगत सिंह के आश्रय में की है। पद्माकर के किस ग्रंथ में नायक नायिका भेद, 4 प्रकार के दर्शन, नायक के सखाओ, नायिका की सखी, 3 प्रकार की धुतियों तथा खड़ ऋतुओं का वर्णन, श्रृंगार रस के अनुभव के विवेचन के व्यास से 8 सात्विक भावों तथा 12 भावों का वर्णन करते हुए श्रृंगारादि 9 रसों का विवेचन प्रस्तुत किया गया है तो जगत विनोद में। पद्माकर के जगत विनोद में कितने प्रकरण और छंद हैं तो 6 प्रकरण और 731 छंद हैं। पद्माकर किन किन राजाओं का आश्रय में रहे हैं तो सागर नरेश, रघुनाथ राव, जयपुर नरेश, प्रताप सिंह और उसके पुत्र जगत सिंह। महाराज जैतपुर शुमरा निवासी नोने, अर्जुन सिंह दतिया नरेश, महाराजा परीक्षित, सुजाउद्दौला के जागीरदार, सुजाउद्दौला के जागीरदार गोसाई अनूपगिर, हिम्मत बहादुर सितार नरेश, रघुनाथ राव, उदयपुर नरेश, महाराजा भीम सिंह तथा ग्वालियर नरेश दौलत राव सिंधिया। पद्माकर के सर्वाधिक आदि के दरबार में पद्माकर रहे हैं। आदि के दरबार में पद्माकर रहे हैं। आगे देखते हैं कि पद्माकर के सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है जगत विनोद और पद्माभरण। महाराजा ग्वालियर के नाम पर पद्माकर का बनाया हुआ अली जाह प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है। जगत विनोद और अली जाह प्रकाश में कोई खास अंतर नहीं है। अली जाह प्रकाश में जगत विनोद की ही छंद कहीं कहीं कुछ शब्दांतर के साथ रखे गए हैं। पद्माकर को कविराज शिरोमणि उपाधि किस नरेश ने दिया है तो जयपुर नरेश प्रताप शाही ने। इनकी भाषा में वह अनेक रूपता है जो एक बड़े कवि में होनी चाहिए। भाषा की ऐसी अनेक रूपता गोस्वामी तुलसीदास जी में दिखाई देती है। पद्माकर के संबंध में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। नैन नचाए कहे मुस्काए लल्ला फिर आयो खेलन होरी, किसने लिखा है? पद्माकर ने लिखा है। नेक्स्ट है पद्माकर के काव्य में कहाँ भी प्रकृति और लोक जीवन का जीवन चित्रण हुआ है। बुंदेलखंड कहाँ की? पद्माकर के काव्य में कहाँ की प्रकृति एवं लोक जीवन का जीवंत चित्रण हुआ है तो बुंदेलखंड में। फाग होली का कवित्वपूर्ण एवं सरस चित्रण किस कवि के काव्य में हुआ है? पद्माकर। हरित काल के अंतिम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं पद्माकर। गहरे रंग रंगी अखियान में ये बलबीर अबीर न मैलो तथा ऊधम ऐसो मचो ब्रज में सब रंग तरंग अमंगन सींचे तथा वीर अबीर अभीरन को दुख भाखे बने न बने बिन भाखे, किसने लिखा है? तो यह पद्माकर ने लिखा है। भूषण को भूषण उपाधि किस राजा ने दिया था? चित्रकूट नरेश रुद्र शाह सोलंकी ने। भूषण उल्लास, दूषण उल्लास तथा भूषण हजारा के रचयिता माने जाते हैं तो भूषण। रीत काल में श्रृंगार की धारा को वीर रस की ओर मोड़ने का श्रेय किसे है? तो है भूषण को। शिव को बखानो छत्रसाल को पंक्ति किसकी है? भूषण की। भूषण रचित अलंकार ग्रंथ है शिवराज भूषण, जिसमें 105 अलंकारों का निरूपण है, जिसमें 99 अर्थालंकार हैं तथा 4 शब्दालंकार
हैं तथा शेष 2 चित्र और शंकर नामक अलंकार हैं। भूषण ने अपने ग्रंथ शिवराज भूषण में अलंकारों का निरूपण किस ग्रंथ के आधार पर किया है? जयदेव के चंद्रलोक तथा मतराम के ललित कलाम के आधार पर किया है। इंद्र जिम्ब जम्ब पर वांडव शुभम पर और त्यो मलेच्छ बस पर शेर शिवराज है। किसने लिखा है? वह है भूषण। दारा की दौर यह रार नहीं खजुए की भूषण। भूषण के काव्य का एक प्रमुख दोष है भाषागत अवस्था, शब्दावली की तोड़ मरोड़ कर विकृत करना है, व्याकरणगत त्रुटियां। आगे है ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहती है कंदमूल भोग करे 3 बेर खाती सो 3 बेर खाती है। किसने लिखा है? भूषण ने। मतराम के ग्रंथ है रसराज, ललित ललाम, साहित्य सार, लक्षण श्रृंगार, छंद सार, अलंकार पंचाशिका, वृत्त कौमुदी, सतसई, फूल मंजरी। मतराम का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है रसराज और ललित ललाम। मतराम का छंद निरूपण संबंधी ग्रंथ है छंदसार, वृत्त कौमुदी। मतराम ने अपने किस ग्रंथ में श्रृंगार रस और उसके आलंबन नायक नायिका भेद का विवेचन किया है? तो रसराज में। कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति आंगन चार बुराई, मतराम ने रसराज से लिखा है। क्यों न इन आखिन सो निहंसक हवे मोहन को तन पानी पे पीजे, हवे बनमाल हिये लगे अरु हवे मुरली अधरा रस पीजे। मतीराम किन किन राजाओं के आश्रय में रहे हैं? सम्राट जहांगीर, बूंदी नरेश, राव भाव सिंह हाड़ा, कुमायूं नरेश, ज्ञानचंद बुंदेलखंड स्थित श्रीनगर नरेश, स्वरूप सिंह बुंदेली आदि। मतराम ने फूल मंजरी की रचना जहांगीर के आश्रय में तथा ललित ललाम की रचना भाव सिंह के आश्रय में किया है। वे कवि जिन्होंने रीति ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किए, उन्हें आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा है तो रीत सिद्ध कवि कहा है। जिन कवियों ने रीत ग्रंथों की रचना न करके काव्य सिद्धांतों या लक्षणों के अनुसार काव्य रचना किया है, उन्हें डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है रीतबद्ध कवि। बिहारी सतसई किस छंद में रचित है? तो रोला छंद में रचित है। बिहारी बिहार नाम से रोला छंद में बिहारी के दोहों के भावों को पल्लवित किसने किया है? पंडित अंबिका दत्त व्यास ने। श्रृंगार सरस्वती के नाम से बिहारी के दोहों का संस्कृत में अनुवाद किसने किया है? तो पंडित परमानंद ने। उर्दू शेरों में बिहारी के दोहों का अनुवाद किसने किया है? मुंशी देवी प्रसाद प्रीतम ने। बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे और सोरठे हैं? तो 713, कहीं कहीं पे 726 का भी उल्लेख मिलता है। जनश्रुति के अनुसार बिहारी ने किससे काव्य शिक्षा ग्रहण की थी? तो आचार्य केशव से। देव और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो लाला भगवान दीन। बिहारी की वंगभूत और बिहारी नामक का पुस्तक के रचयिता बिहारी के वंगभूत और बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता हैं तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। श्रृंगार रस के ग्रंथों में जितनी ख्याति और जितना मान बिहारी सतसई से हुआ है उतना किसी का नहीं है। इसका एक एक दोहा हिंदी साहित्य में एक एक रत्न माना जाता है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का है। कविवर बिहारी नामक पुस्तक के रचयिता है जगन्नाथ दास रत्नाकर। जिस कवि में कल्पना की समाहार शक्ति के साथ साथ भाषा की समाहार शक्ति जितनी अधिक होगी उतनी ही वह पुस्तक की रचना में सफल होगा। यह क्षमता बिहारी में पूर्ण रूप से वर्तमान थी। कथन किसका? आचार्य शुक्ल का। जी हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं। जिस हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। जो हृदय के अंतस्थल पर मार्मिक प्रभाव चाहते हैं, किसी भाव की स्वच्छ निर्मल धारा में कुछ देर अपना मन मग्न रखना चाहते हैं, उनका संतोष बिहारी से नहीं हो सकता। बिहारी के काव्य हृदय में किसी ऐसे लय या संगीत का संचार नहीं करता जिसकी स्वच्छ धारा कुछ काल तक गूंजती रहे। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। बिहारी की भाषा है परिनिष्ठित ब्रज। रीत काल का सर्वाधिक लोकप्रिय ग्रंथ है बिहारी सतसई।
बिहारी सतसई का प्रेरणास्रोत ग्रंथ है गाथा सप्तशती, आर्य सप्तशती, अमरूक शतक। बिहारी सतसई में किस विषय में संबंधित दोहे हैं? तो श्रृंगार, भक्ति और नीति। रीत काल के किस ग्रंथ की 50 टीकाएँ रची गई हैं? तो बिहारी सतसई में। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी सतसई की 5 प्रमुख टीका हैं। कवित्तों में कृष्ण कवि की टीका, हरिप्रकाश टीका, लल्लू लाल की लाल चंद्रिका है, सरदार कवि की टीका है, सूरत मिश्र की टीका है। भावों का बहुत उत्कृष्ट और उदात्त स्वरूप बिहारी में नहीं मिलता है। कविता उनकी श्रृंगारी है, पर प्रेम की उच्च भूमि पर नहीं पहुंचती है, नीचे ही रह जाती है। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। बिहारी सतसई में किस नरेश की रचना में दोहे मिलते हैं? तो जयपुर नरेश जय सिंह के। आगे है केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भक्तता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। आचार्य शुक्ल। केशव केवल उक्त वैचित्र और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे, जीवन में नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। केशव किसकी राजसभा में रहते थे? तो ओरछा नरेश महाराजा राम सिंह के भाई इंद्रजीत सिंह की सभा में। केशव कृत रामचंद्रिका महाकाव्य प्रबंध काव्य है, महाकाव्य है और प्रबंध काव्य है। क्या है? केशव कृत रामचंद्रिका। आगे ध्यान देंगे कि अरे यार चलिए ध्यान देते हैं। केशव कृत जो है मुक्तक काव्य, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, नक्षिक। केशव कृत प्रबंध काव्य है विज्ञान गीता, वीर सिंह देवचरित, जहांगीर जसचंद्रिका, रतन बावनी, रामचंद्रिका। केशव ने किस ग्रंथ की रचना? महाराजा इंद्रजीत सिंह की एक निष्ठ गणिका राय प्रवीण की शिक्षा देने के लिए की थी। तो कवि प्रिया की रचना। केशव द्वारा रचित ग्रंथ है रसिक प्रिया, नौ रसों का निरूपण, कवि प्रिया, अलंकारों का निरूपण, छंदमाला, छंदों का निरूपण। केशव ने अपने किस ग्रंथ में प्रतीक शैली में आध्यात्मिक विषयों की प्रस्तुत किया है? तो विज्ञान गीता में। जनसूत्र के अनुसार केशव के किस ग्रंथ की रचना वाल्मीकि के स्वप्न में कहने पर की थी? तो वह रामचंद्रिका की रचना। रामचंद्रिका की रचना। केशव को रामचंद्रिका किन ग्रंथों से प्रभावित है? प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्घ राघव, कादम्बरी और नैषध से। छहरे सिरे पे छवि मोर पखा उनकी नाथ के मुक्ता धर हैं, और फहरे पियरो पट बेनी इत उनकी चुनरी के झवा छहरे बेनी वाजपेयी। कर की चुराई चाल सिंह की चुराई लंक, और सर को चुराया मुख नासा चोर कीर की, और पिक को चुरायो बैन मृग को चुरायो नैन, दर दशन अनार हंसी गुजरी गंभीर की। बेनी प्रवीण। भली आज कली कहरत है छत साल महाराज, और जहाँ भागवत गीता पढ़ी वहाँ कवि पढ़त निवाज। कवि पढ़त निवाज किसकी पंक्ति है? तो निवाज की है। खटमल वैसी। खटमल वैसी नामक हास्य रस की पुस्तक के रचयिता हैं अली मुहिम खां प्रीतम। खाट पे ना सोवे खटमल की डर के, पंक्ति किसकी है? अली मुहिम खां प्रीतम की। श्री मानन के भवन में भोग भागिनी, और श्री मानन के भवन में भोग भागिनी, और तिनहु को सुकियाह में गने सुकवि सिरमौर। श्रीमान के भवन में भोग भागनी, और तिनहु को सुकियाह में गने सुकवि सिरमौर। किसने लिखा है? भिखारी दास ने लिखा है। अमी हलाहल मद भरे श्वेत श्याम रत्नार, जियत मरद झुक झुक परत, जय चितवत इकबार रसलीन ने अंग दर्पण थे। प्रसिद्ध अलंकार ग्रंथ कवि कुलकंठाभरण के रचयिता हैं दूल्हा। बेनी नाम के रीत काल में कितने कवि हुए हैं? तो 3 हुए हैं। बेनी वाजपेयी, बेनी बंदीजन और बेनी प्रवीण 3 हुए हैं। मीनागढ़ बम्बई, सुमंद मंद राजबंग, और बंदर को बंद करी बंदर वसावै गो पद्माकर। दिया है खुदा ने लेव यही रह जाना है ग्वाल कवि। पल अंजुरित सो पियत दृग जल अश्वा भरी सांस, और गणित रहित है अवधि के दिन पखवारे मास। देह दही बेचत दई, दई दई हजात, अगो रस मिस गो रसही हरि, और मग मड़रात डराती। किसने लिखा है? वृंद ने लिखा है।
भले बुरे सब एक सम, जो लो बोलत नाही, जान परत है काकपिक रिक बसंत के माही। वृंद ने नैनन में जो सदा रहते, तिनकी अब कानी कहानी सुनो करे आलम। बिहारी ससाई की सर्वप्रथम काव्यात्मक टीका करने वाले व्यक्ति के रूप में प्रसिद्ध हैं तो कृष्ण कवि। बिहारी ससाई के प्रत्येक दोहों पर किस कवि ने सवैया बनाया है तो कृष्ण कवि ने। छवि के भव शीश किरीट बन्यो, रुचिशाल हिये बनमाल लसे, कृष्ण कवि ने। नेक्स्ट है कि इनकी सी विशुद्ध सरस और शक्तिशालिनी ब्रज भाषा लिखने में और कोई कवि समर्थ नहीं हुआ है। विशुद्धता के साथ प्रौढ़ता और मधुर्य भी अपूर्ण है। घनानंद के संदर्भ में यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है, आचार्य शुक्ल। ये साक्षात रसमूर्ति और ब्रजभाषा काव्य के प्रधान स्तंभों में है घनानंद के संदर्भ में है। यह कथन किसका है? आचार्य शुक्ल का। रीत काल का कौन सा कवि दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी था? रीत काल का कौन सा कवि दिल्ली के दरबार मोहम्मद शाह रंगीले के दरबार में मुंशी था? घनानंद। घनानंद की प्रेमिका का नाम था सुजान। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय में। विराग उत्पन्न होने पर घनानंद किस संप्रदाय में दीक्षित हुए हैं? तो निम्बार्क संप्रदाय में। सन 1739 ईस्वी में नादिर शाह के सैनिकों द्वारा रीत काल का कौन सा कवि मारा गया? तो घनानंद है। घनानंद किसके मीर मुंशी थे? तो दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के। घनानंद के ग्रंथ हैं सुजान सागर, सुजान हित प्रबंध, बिहारी लीला, इश्कलता, कृपा कंद निबंध, कोकसार, रस केरवल्ली, वियोग वेल, यमुना यश और प्रीत प्रवास, पदावली, प्रकीर्णक छंद आदि जो है घनानंद के हैं। घनानंद का कौन सा ग्रंथ फारसी के छंदों में है? तो विरह लीला वियोग वेली। घनानंद ग्रंथावली और घनानंद कवित्व के संपादक हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सहज शेत पंचतोरिया और परिहत अति छवि होती और जल चादर के दीप लो जगमगात तन ज्योत, किसने लिखा है? बिहारी ने। लही रवि सुख लगिए गरे और लखी तजौही नीठ, लही रति सुख लगियो गरे अलखी लजौही नीठ, अखुलत न मोह मन बांधी रही अवय अतखुली दीठ, किसने लिखा है? बिहारी ने। रीत काल के किस कवि को आचार्य शुक्ल ने लाक्षणिक मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैविध्य का ऐसा कवि कहा है जैसे कवि उनके पौने 200 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुए हैं? घनानंद की रचनाओं का सर्वप्रथम प्रकाशन सुंदरी तिलक में किसने कराया था? तो हरिश्चंद्र। घनानंद के कवित्व सवैयों की संख्या है 752। घनानंद के दोहे चौपाई की संख्या है 2354। घनानंद के पदों की संख्या है 1057। आगे रीत मुक्त के कवि हैं तो घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर। किस कवि को रीतबद्ध और रीतमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव। रीतमुक्त धारा का कौन सा कवि एक रंगरजनी शेख से प्रेम करता था? आलम। यह प्रेम को पंथ कराल महातलवार की धार पे धावनो है बोधा। रीतमुक्त कवि और उनकी रचनाएं है आलम, बोधा, ठाकुर, घनानंद। किस कवि को रीतबद्ध और रीतमुक्त दोनों वर्गों में सम्मिलित किया जाता है? तो द्विजदेव को। रीतमुक्त धारा का कौन सा कवि रंगरजनी शेख से प्रेम करता था? तो आलम। अद्भुत गति यही प्रेम की बैनन कहीं ना जाए और दरस भूख लागे दृगन अभूख ही देत भगार, रस निधि। जहाँ कलह तह सुख नहीं अकलह सुखा को सूल, असबय कला इक राज में राज कलह को मूल, नागरीदास। निकट रहे आदर घटे दूर रहे दुख हो, असम्मन या संसार में प्रीत करो जन कोय। सम्मन चाहे सुख देत को तो छाड़ो ये चार, अचोरी चुगली जामनी और पराई नार। मीठी बात सो होत सबे सुख पूर जेहि नहीं सीखो बोली वो तो ही सीखो सब धूर, सम्मन ने लिखा है। आगे है कि किस रीतमुक्त कवि के संदर्भ में यह प्रसिद्ध है कि उसने सामंत हिम्मत बहादुर
द्वारा अपमानित होने पर उनकी सभा में ही म्यान से तलवार निकाल लिया है तो ठाकुर। कालिदास हजारा में रीतकाली मुक्तकों का संकलन किसने किया है तो कालिदास। रीतकालीन सुंदरी तिलक में रीतकालीन मुक्तकों का संकलन किसने किया है भारतेंदु ने। श्रृंगार लतिका सौरभ के रचयिता हैं द्विजदेव महाराज मानसिंह। रीतकाल में उर्दू के प्रसिद्ध कवि हैं मीर नाजिर अकबर बादी और मिर्जा गालिब। रीत मुक्त काव्य ग्रंथ के अंतिम कवि माने जाते हैं द्विजदेव। रीत काल की किस काव्यधारा पर फारसी का साहित्यिक प्रभाव पड़ा है तो रीत मुक्त काव्यधारा पर। रीत काल में संत काव्य धारा के कवि हैं यारी साहब, दरिया साहब, जगजीवन दास, पलटू साहब, चरण दास, शिव नारायण, गुरु कीनाराम, तेग बहादुर, आनंद धन, गुलाल साहब, अक्षर आनंद, प्राणनाथ, दूलन दास, धरणी दास, बोला साहब, दयाबाई, गरीब दासी, सहजोबाई और शिवदयाल। सहज प्रकाश में किसकी रचनाएं संग्रहित हैं तो सहजोबाई। राधा स्वामी सत्संग के प्रवर्तक थे तो शिवदयाल। दुर्गा सप्तशती का हिंदी पद्यों में अनुवाद किस संत कवि ने किया है तो अक्षर आनंद ने। दयाबाई और सहजोबाई किसकी शिष्य थी चरणदास की। रीत काल के किस संत कवि ने अपने को तुलसीदास का अवतार माना है तो तुलसी साहब पंथ के प्रवर्तक हैं तुलसी साहब। शिव नारायणी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं शिव नारायण। चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं चरणदास। सत्यनामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जगजीवन दास। दरिया साहब की रचनाओं का संग्रह किस नाम से प्रकाशित हुआ है तो दरिया सागर। यारी साहब किस संप्रदाय के संत थे बावरी साहब के। यारी साहब का वास्तविक नाम था यार मोहम्मद। राम सनेही पंथ का प्रवर्तक किसे माना जाता है दरिया साहब मारवाड़ वाले। रीत काल के किस संत कवि को दादू का अवतार माना जाता है दरिया साहब मारवाड़ वाले। रीत काल के किस संत कवि ने अपने को कबीर का अवतार माना है दरिया साहब बिहार वाले। नूर मोहम्मद ने अपने किस काव्य में शरीर जीवात्मा तथा मन की वृत्तियों का रूपक बांधकर अध्यात्म को समझाया है अनुराग बांसुरी। यूसुफ जुलेखा नामक प्रेमाख्यान काव्य में शेख निसार ने कितनी अर्धली के बाद एक दोहा रखा है तो 9 अर्धलियों के बाद एक दोहा रखा है। शेख निसार ने यूसुफ की कथा किस ग्रंथ से लिया है तो कुरान शरीफ से। मध्यकाल में सूरदास नाम के कितने कवि हुए हैं 3। पहले अष्टछापी, दूसरे भक्त सूरदास, दूसरे बनारस के संत अष्टछापी भक्त सूरदास। पहले अष्टछापी भक्त सूरदास, दूसरे बनारस के संत सूरदास, तीसरे सूफी सूरदास हैं। मोभल की रात, मोभल री बात और मलयगिर की री बात। मलयगिरी री बात, मोभल री बात, मलयगिरी री बात, रावल लक्षण सेन री बात, सोहड़ी री बात, बीझय रे अहिर री बात आदि क्या है 17वीं से 18वीं शती के मध्य राजस्थानी में लिखी गई लौकिक प्रेम कथाएं हैं। भक्ति अनेक भांति अनेक प्रीति जगमाही, सबहि सरस को घट नाही। भांति अनेक प्रीत जगमाही, सबहि सरस को घट नाही। बोधा। राम भक्त के क्षेत्र में स्वसुखी शाखा के प्रवर्तक हैं रामचरण दास। रामचरितमानस के प्रसिद्ध टीकाकार हैं। राम भक्ति क्षेत्र में किस संप्रदाय के लोगों की मान्यता है कि राम ने लीला रूप धारण करके 99 लीलाएं की थी और अंतिम लीला के निमित्त होने उन्होंने कृष्ण का अवतार लिया है। स्वसुखी संप्रदाय। नेक्स्ट है स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को प्रश्न दिया गया है तो पति पत्नी भाव की उपासना को। आगे है स्वसुखी शाखा के अंदर किस भाव की उपासना को प्रश्न दिया गया है तो पति पत्नी भाव की उपासना को। राम भक्ति के क्षेत्र में किस संप्रदाय के भक्त स्त्री वेश धारण करके स्वयं को सीता की पत्नी मानते हैं तो स्वसुखी संप्रदाय के। राम भक्ति के क्षेत्र में तत्सुखी शाखा का प्रवर्तन किसने किया है तो जीवाराम ने किया है। स्वसुखी शाखा के अंतर्गत किस भाव की उपासना को
प्रश्रय दिया गया है तो सखी भाव की। अवध विलास 1643 ईस्वी नामक राम भक्ति काव्य के रचयिता हैं लालदास। रामाया सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कृष्ण निवास 18वीं शती के अंतिम चरण में। राम भक्ति के रसिक संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था अयोध्या। सीता मुक्त कवि घनानंद के गुरु थे वृंदावन देव। युगलोपासना या सखी संप्रदाय का प्रमुख केंद्र था वृंदावन। रीत काल के प्रमुख कृष्ण कवि हैं गुमान मिश्र, ब्रजवासी दास, मंचित रूप रसिक देव, नागरी दास, अलबेली अली और याचहित वृंदावन दास, भागवत रसिक वृंदावन देव और पीतम्बर दास, सुंदरी, कुंवरी बाई, प्रेम सखी, सहचरिन दास और मंजरी दास, कृष्णदास, रत्न कुंवर, भोला भंडारी, दामोदर चौधरी और उद्दाम। नेक्स्ट है रीत काल में नीति विषयक काव्यों के रचयिता हैं वृंद, गिरधर, कविराय, बैताल, सम्मन, राम सहायदास, दीनदयाल गिरी। आगे है फीको पैनीको लगे कहिए समय विचार और सबको मन हर्षित करे जो विवाह में गारी। वृंद कवि ने लिखा है। आगे है ब्राह्मण सो मर जाए हाल लय मदिरा प्याले। बाभन सो मर जाए हाथ लय मदिरा प्यावे, अपूत वही मर जाए जो कुल में दाग लगावे। बैताल। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी का पहला नाटक रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह कृत आनंद रघुनंदन है। मैं हो सो खुदाए पढ़ो कलमा, यह साई खुद को देख न ऐद, किसी को करो न सिजदा। गिरधर कविराय है। मैं हो सोए खुदाए पढ़ो कलमा, यह साई। मैं हो सोए खुदाए पढ़ो कलमा, यह साई खुद को देख न ऐद, किसी को करो न सिजदा। क्या है, किसने लिखा है? तो गिरधर कविराय ने लिखा है। लाठी में गुण बहुत हैं सदा राखिए संग, और गहिरा नदी नारा जहाँ तहाँ बचावे अंग। गिरधर कविराय। साईं बेटा बाप के बगरे आयो अकाज, और हिर न कुश अरु कंस को गयो दुहन को राज। गिरधर कविराय। रहिए लटपट कट दिन और बरु धमही में सोए, अच्छा न बाकी बैठ जो तर पतरे होए। गिरधर कविराय। ठाकुर नाम के रीत काल में कितने कवि हुए हैं? तो 3। पहले असनी वाले, दूसरे प्राचीन ठाकुर, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। असनी वाले ठाकुर, तीसरे ठाकुर बुंदेलखंडी। प्राचीन ठाकुर, असनी वाले दूसरे। देखिए ठाकुर नाम के 3 कवि हुए हैं। पहले असनी वाले प्राचीन ठाकुर, फिर है दूसरा है असली वाले दूसरे ठाकुर, तीसरा है ठाकुर बुंदेलखंडी। रीत मुक्त कवि हैं। रीत काल के किस नीति काव्यकार ने जायसी के अखरावट के ढंग पर ककहरा की रचना की है? तो यह राम सहाय दास ने। ककहरा। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, यह तोलीप पखान। दीनदयाल गिरी। तोलीप पखान। केतो सोम कला करो, करो सुधा को दान, और नहीं चंद्रमणि जो द्रवे, या तो तेली पखान। दीनदयाल गिरी। रीत काल के सर्वप्रसिद्ध नीतिकार हैं तो गिरधर कविराय और दीनदयाल गिरी। पक्षी बरछीने ऐसे परे पर छीने भी, तेरी बरछीने है खलन की। भूषण। दूषण कृष्ण सुजान चरित्र में किसकी प्रशस्ति है? तो भरतपुर नरेश सुजान सिंह सूरजमल की है। रीत काल के प्रसिद्ध भंडोवाकार हैं बेनी बंदीजन, वैली जी रायबरेली। ठीक है, जिला रायबरेली है मतलब। हाँ, एक है रीत काल के किन कवियों ने महाभारत का अनुवाद किया है? तो सबल सिंह चौहान तथा गोकुलनाथ, गोपीनाथ और मणिदेव। इन तीनों में सम्मिलित रूप से महाभारत का दूसरा बृहत्काय अनुवाद किया। 84 वर्षों की वार्ता में किसका जीवन वृत्त है? तो विट्ठल नाथ के शिष्यों का।
ब्रजभाषा गद्य में रचित अष्टांग योग 1693 ईस्वी के रचयिता हैं अक्षर अनंत। खड़ी बोली गद्य में रचित भाषा योग वशिष्ठ के रचयिता हैं रामप्रसाद निरंजनी। केशवकृत रसिक प्रिया पर रस ग्रहण चंद्रिका टीका और कव प्रिया पर जोरावर प्रकाश टीका ब्रजभाषा में किसने लिखा है? तो सुरति मिश्र ने लिखा है। नेक्स्ट है केशवदासकृत कवि प्रिया पर कवि प्रिया भरण तिलक तथा रसिक प्रिया पर तिलक शीर्षक टीका लिखा है तो हरिचरण दास ने। राम सनेही पंथ के संस्थापक हैं स्वामी रामचरण। रीतकाल में खड़ी बोली गद्य के विशिष्ट गद्यकार हैं तो टोडरमल जैन, दीपचंद जैन, शाहजी महाराज, हरजी, दयाल अनेमी और अड्डन शाह, राम प्रसाद निरंजनी, दौलत राम जैन और टेकचंद जैन, मुंशी सदा सुखराय निसार आदि। सुरसरा निर्णय निबंधात्मक रचना सज्जन दुर्जन का विवेचन और वार्तिक बाबा दयाल दास के ध्रुव पदों का भाष्य के रचयिता हैं मुंशी सदा सुखराय। खड़ी बोली में टकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी। खड़ी बोली में टकमय गद्य में रचित रानी केतकी की कहानी 1805 ईस्वी के लगभग के रचयिता हैं इंशाअल्लाह खां। आनंद रघुनंदन नाटक स्त्री शिक्षा विधायक तथा श्री कृष्ण चरितोपाख्यान नाटक नामक खड़ी बोली गद्य रचयिता हैं तो महाराजा विश्वनाथ सिंह है। पुरुष परीक्षा संग्रह और संस्कृत से अनुवादित खड़ी बोली गद्य के रचयिता हैं तो तरणी चरण मिश्र। रीत काल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा वाला बोध क्या है? तो रीत काल में प्रचलित राजस्थानी गद्य की एक प्रमुख विधा वाला व बोध क्या है? तो कथामय व्याख्या ग्रंथ है। नरसी विख्यात की रचयिता है मुहुणित नरसी। रीत आचार्यों द्वारा रीत निरूपण में प्रमुख दोष है सिद्धांत प्रतिपादन में मौलिकता का अभाव। हिंदी के रीत आचार्यों का प्रमुख योगदान है तो भारतीय काव्यशास्त्र की परंपरा को हिंदी में सरस रूप में प्रस्तुत करना है। रस को कवि के प्रमुख प्रभुत्व से मुक्त कर रसवाद की पूर्ण प्रतिष्ठा करना वास्तव में हिंदी साहित्य के इतिहास में सर्वप्रथम किन कवियों ने काव्य को शुद्ध कला के रूप में ग्रहण किया है? तो रीत कवियों ने। हिंदी साहित्य के इतिहास में शुद्ध कविता की खोज का पहला सफल प्रयास था तो रीत मुक्त काव्य का। रीत काल के किन कवियों ने राष्ट्रीय अथवा जातीय भावना के साथ वीर भावना का संबंध स्थापित कर उसे एक नवीन आयाम दिया है? तो भूषण और लाल। तुलसी भूषण नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं रसरूप। रामचंद्र भूषण और रामचंद्र भरण नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं गोप। रस रंग और रसिकानंद नामक रीत ग्रंथ के रचयिता हैं ग्वाल। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हैं हठीजी। जंगनामा नामक वीर काव्य के रचयिता हैं श्रीधर। हमीर हठ और विजय विनोद नामक वीर काव्य के रचयिता हैं ग्वाल। रीतकालीन कवि चंद्रशेखर वाजपेयी द्वारा रचित वीर काव्य है हमीर हठ। रीत काल में सर्वाधिक प्रचलित काव्य रूप था तो मुक्तक काव्य है। रीत काल का सर्वाधिक प्रचलित छंद था कवित्व और सवैया। रीत काल को कला काल किसने कहा है? डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। रीत काल को काव्य की दृष्टि से कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 है तो रीतबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त। यदि प्रबंध काव्य एक वनस्थली है तो मुक्तक काव्य गुलदस्ता किसका है? तो आचार्य शुक्ल का। कठिन काव्य का प्रेत कहलाते हैं केशवदास। रीत काव्य का प्रधान रस है श्रृंगार। श्रृंगार काल की प्रमुख प्रकृत रीत निरूपण और श्रृंगार वर्णन है। हिंदी का पहला रीति ग्रंथ है कृपाराम कृत हित तरंगणी 1541 ईस्वी। रीत काल के संदर्भ में रीत शब्द से अभिप्राय है काव्यांग निरूपण। रीत काल की 3 प्रसिद्ध सत्सइयाँ हैं बिहारी सत्सई, मतराम सत्सई और वृंद सत्सई। नेक्स्ट है छंदों का वैविध्य या छंदों की भरमार केशवदास की किस
किससे मिलता है तो रामचंद्रिका। रीतकाल का वह कवि कौन सा है जिसने मात्र एक ग्रंथ की रचना की और हिंदी साहित्य में अमर हो गए हैं तो बिहारी। केशव को कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? आचार्य शुक्ल। बिहारी सच्चाई की प्रसिद्धि का प्रमुख कारण है कल्पना की समाहार शक्ति। बिहारी किसके दरबारी कवि थे? तो मिर्जा राजा जयसिंह और जयपुर नरेश। बिहारी सच्चाई की रचना बिहारी ने किसके निर्देश पे किया है? तो मिर्जा राजा जयसिंह जयपुर नरेश। बिहारी सही है मुक्तक काव्य है। श्रीधर जंगनामा, श्रीधरकृत जंगनामा में किसके युद्ध का वर्णन है? तो फर्रुखसियर और जहांदर शाह के युद्ध का वर्णन है। रीतकाल में काव्य के सर्वांग निरूपण प्रमुख कवि हैं तो चिंतामणि, कुलपति मिश्र, कुमारमणि, देव, सोमनाथ, भिखारी दास, रसिक गोविंद प्रताप शाह, अमीर दास ग्वाल आदि। रीतकाल के सर्वरस निरूपण प्रमुख रीत कवि हैं तो तोष, रसलीन, पद्माकर, बेनी प्रवीण, सुखदेव, यकूब खां उजियारे, राम सिंह, चंद्रशेखर वाजपेयी। श्रृंगार रस निरूपण प्रमुख रीत कवि हैं तो मतिराम, कृष्ण भट्ट देव और ऋषि नायक नायिका भेद निरूपण रीत कवि हैं तो कालिदास त्रिवेदी। अलंकार निरूपण रीत कवि हैं जसवंत सिंह है, मतिराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक। सुमित, रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास। अलंकार निरूपण रीत कवि हैं तो जसवंत सिंह, मतिराम, भूषण, पद्माकर, गोप, रसिक, सुमित, रघुनाथ, दूल्हा, रसरूप, सेवादास और गिरधर दास है। जसवंत सिंह कृत भाषा भूषण है, अलंकार ग्रंथ है। छंदीय निरूपण, छंद निरूपण रीत कवि हैं तो मुरलीधर, भूषण और सुखदेव मिश्र, मतिराम। राम सहाय, माखन, दशरथ। गिरधर कविराय किस छंद की काव्य रचना के लिए प्रसिद्ध हैं? तो कुंडलिया। वह कौन सा कवि रीत आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है? वह है बिहारी दास ने। किसने विचार किया है? तो है बिहारी लाल ने। आगे देखते हैं कि बिहारी दास। वह कौन सा रीत आचार्य है जिसने सर्वप्रथम हिंदी काव्य परंपरा, भाषा, छंद, तुक आदि पर विचार किया है? भिखारी दास ने विचार किया है। नीतिकार वैताल ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो है छप्पय छंद का। नीतिकार दीनदयाल गिरि ने किस छंद का प्रयोग किया है? तो कुंडलिया छंद का प्रयोग किया है। समुझय कविता घन आनंद का, ही आँखिन नेह की पीर तकी। घनानंद के संदर्भ में यह पंक्ति किसकी है? तो ब्रजनाथ की है। रीतकाल के अंतिम प्रसिद्ध रीति आचार्य माने जाते हैं तो भिखारी दास हैं। नंद के कुमार या कुरवान तेरी सूरत पे, नंद के कुमार कुरवान तेरी सूरत पे, हूँ तो मुगलानी हिंदू आनी है रहूंगी मैं। पंक्ति किस कवित्री की है? तो ये है ताज, कवित्री की है ताज। आगे कोमल शब्द नितंब सुब्रत, अलंकार मोहन चित्त, काव्य सुप्रसिद्ध शोभा गहे, इनके बहुपास कवि गहे। केशव दास, रामचंद्रिका से है। सगुना अलंकार सहित दोष रहित, जो होई शब्द अर्थ ताको, कवित कहत बूढ़ सब कोई। चिंतामणि कवि कुल कल्प तरु से। अरि रस औरे रीति अरि औरे रस रीत, औरे रस औरे रीत, औरे राग औरे रंग, औरे तन औरे मन, औरे बन हो गए। यह है पद्माकर ने लिखा है। रीत काल को कलाकाल किसने कहा है? तो रमाशंकर सूर रसाल ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव दासकृत ग्रंथों की संख्या है वह है 7। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के पूर्व रीत निरूपण करने वाले कवि हैं तो कृपाराम कर्णेश कवि मोहनलाल मिश्र। कृपाराम कर्णेश कवि मोहनदास मिश्र। आचार्य शुक्ल के अनुसार केशव के पूर्व रीत निरूपण करने वाले कवि हैं तो कृपाराम कर्णेश कवि मोहनलाल मिश्र। बिहारी की प्रसिद्धि का कारण है कल्पना की समाहार शक्ति, भाषा की समाज शैली। बिहारी सत्सई व फिरंगे सत्सई नामक फारसी में टीका किसने लिखी है? तो आनंदीलाल जोशी ने, आनंदीलाल शर्मा जोशी ने। सेनापति के किस ग्रंथ में राम भक्त से संबंधित छंद मिलते हैं? तो है
कवित्व रत्नाकर में। बिहारी सतसई के अनुकरण पर रसनिधि ने किस ग्रंथ की रचना की है? रतन हजारा की। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर घनानंद ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष कहाँ व्यतीत किए? तो वृंदावन में। रीतकाल के किस कवि की साक्षात रसमूर्ति रीतकाल के किस कवि को साक्षात रसमूर्ति कहा जाता है? तो घनानंद को। देव के रीत विवेचन का दोष है या देव एक प्रभावशाली आचार्य नहीं बन सके? इसका कारण है रीत निरूपण में अव्यवस्था, अशास्त्रीयता एवं असमंजस्य। मिश्र बंधुओं के आलोचना ग्रंथ हिंदी नवरत्न में विवेचित कवि सूर, तुलसी देव, बिहारी, केशव भूषण, सेनापति, चंद, हरिश्चंद्र, मजीराम, भिखारीदास और पद्माकर तोष। हिंदी आलोचना के इतिहास में देव और बिहारी विवाद के जन्मदाता हैं मिश्र बंधु। श्याम बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, गणेश बिहारी मिश्र। बिहारी को श्रेष्ठ कवि सिद्ध करने वाले आलोचक हैं पदम सिंह शर्मा, लाला भगवान देव को बिहारी से श्रेष्ठ मानने वाले आलोचक हैं मिश्र बंधु पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। देव और बिहारी नामक ग्रंथ के रचयिता हैं पंडित कृष्ण बिहारी मिश्र। बिहारी और देव नामक ग्रंथ के रचयिता हैं लाला भगवान देव। हिंदी नवरत्न में मिश्र बंधुओं द्वारा माने गए नवरत्न हैं क्रमानुसार है तो सूर, तुलसी, देव, बिहारी, केशव भूषण, सेनापति, चंद और हरिश्चंद्र। पहले सेनापति को नवरत्नों में स्थान दिया गया, बाद में उनकी जगह मतराम को रख दिया गया। बिहारी रत्नाकर नाम से बिहारी सतसई की टीका किसने लिखी है? तो बाबू जगन्नाथ रत्नाकर ने। आचार्य शुक्ल के अनुसार बिहारी के दोहों की संख्या है 700। कौन रीत कवि बिहारी का भांजा है? तो कुलपत मिश्र। कौन रीत कवि बिहारी का भांजा है? कुलपत मिश्र। बिहारी बिहार नामक ग्रंथ के रचयिता है अंबिका दत्त व्यास। श्री राधा सुधा शतक के रचयिता हैं हठी जी। कृपाराम कृत हित तरंगड़ी संबंधित है श्रृंगार एवं नायक नायिका भेद विवेचन से। श्रृंगार निरूपण ग्रंथ श्रृंगार सागर के रचयिता है मोहनलाल मिश्र। अलंकार ग्रंथ कर्णाभरण, श्रुतिभरण और भूषभरण के रचयिता है कर्णेश कवि। हिंदी का पहला रीति रूपक ग्रंथ माना जाता है तो कृपाराम कृत हित तरंगड़ी 1541 ईस्वी। आखिन मुंदबे के मिस आनी अचानक पीठ उरोज लगावे पंक्ति किसकी है? चिंतामणि की है। डार द्रुम पलना बिछौना नौ पल्लवन के सुमन अंगुल सोहे तन छई भारी दे देव। आवत जात राजा के लोग आवत जाता राजा के लोग अमूरत धारी मनहु भोग। पंक्ति किसकी है? केशवदास की है। नहीं करे थोरी मांगे सब देन का है मंगन को देखी यह दंत बार बार है। नाही करे थोरी मांगे सब देव कहे। नाही करे थोरी मांगे सब देन कहे और मंगन को देख यह देत बार बार है। सेनापति ने लिखा है के तो करो कोई पहिए करम लिखोई ताते और दूसरी न होई उर सोई ठहराइए। सेनापति भाषा वर्णन में प्रथम तुक चाहिए विशेष और उत्तम मध्यम अधम सो तीन भांति को लेख। भिखारीदास। रीतकाल की लक्षण ग्रंथ परंपरा के प्रवर्तक हैं केशवदास। किस आलोचक ने रीतकालीन कवियों पर भाषा में मिश्रण करने एवं व्याकरण के नियम की अवहेलना करने का द्वेष लगाया है? तो आचार्य शुक्ल ने। रीत मुक्त कवियों में सावधान कवि हैं तो घनानंद है। रामचंद्रिका का प्रणयन केशवदास ने किस ग्रंथ की प्रतिस्पर्धा में किया था? तो रामचरितमानस। रामचंद्रिका का मूल आधार है वाल्मीकि रामायण। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुदान सागर। नेक्स्ट है मध्यकाल में रामचरितमानस के बाद किस ग्रंथ को साहित्यिक लोकप्रियता प्राप्त हुई है? तो बिहारी सतसई। घनानंद का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है सुदान सागर। रीतकालीन काव्य में लोक जीवन के अभाव का कारण है दरबारी जीवन। रीतकाल में प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए किंतु किस कारण प्रसिद्ध माने थे वंचित रह गए। प्रसिद्ध पाने से वंचित रहते। रीतकाल के प्रचुर मात्रा में प्रबंध काव्य लिखे गए किंतु किस कारण प्रसिद्ध पाने से वंचित रह गए। तो मुक्तक काव्यों की लोकप्रियता। जिन कवियों ने शास्त्रीय ढंग पर लक्षण ग्रंथ उदाहरण प्रस्तुत कर अपने ग्रंथों की रचना की कहलाते हैं तो रीतबद्ध।
जिन कवियों ने लक्षण ग्रंथ उदाहरण शैली पर काव्य सृजन तो नहीं किया, किंतु रचना करते समय उनका झुकाव लक्षण ग्रंथों पर अवश्य रहा है, कहलाते हैं रीत सिद्ध। 1696 के आसपास ब्रजभाषा व्याकरण किसने लिखा है? तो मिर्जा खान ने। प्रमुख रीतबद्ध कवि चिंतामणि मतिराम भूषण जसवंत सिंह कुलपति मिश्र देव रसलीन भूपति मंडन कालिदास त्रिवेदी दूल्हा पद्माकर बेनी प्रवीण ग्वाल भिखारी दास चंद्रशेखर वाजपेयी आदि। कौन छायावादी कवि अरविंद दर्शन से प्रभावित है? पंत। अपनी वेदना को मधुमेह पीड़ा किस कवित्री ने कहा है? तो महादेवी वर्मा ने। सुमित्रा नंदन पंत। काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखा है? तो सची रानी गुरुटू ने। प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा जाता है? झरना को। निराला की बहुचर्चित व्यंग प्रधान कविता है कुकुरमुत्ता है। छायावाद को मधुचर्या किसने कहा? आचार्य शुक्ल ने। परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में, यही छायावाद है। कथानक किसका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा। छायावाद स्थूल के प्रति सोच का विद्रोह नहीं, वरन थोथी नैतिकता, रूढ़िवाद और सामंती साम्राज्यवादी बंधनों के प्रति विद्रोह रहा है। कथन किसका है? रामविलास शर्मा का। छाया भारतीय दृश्य से अनुभूत और अभिव्यक्त की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। कथन किसका है? प्रसाद का। प्रसाद के स्मृत काव्य है आंसू। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया है। यह कथन किसका है? पंत का। सृष्टि के वाहिकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्त के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था। इसे और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। कथन किसका? महादेवी वर्मा का। सृष्टि के वाहिकार पर इतना लिखा जा चुका था कि मनुष्य का हृदय अभिव्यक्त के लिए रो उठा। स्वच्छंद छंद में चित्रित उन मानव अनुभूतियों का नाम छाया उपयुक्त ही था और मुझे तो आज भी उपयुक्त ही लगता है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा का। छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबंध किस आलोचक ने माना है? नंदलाल वाजपेयी ने। पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में निराला ने छंद की मुक्ति की बात कही है? परिमल। देखते नहीं मेरे पास एक कवि की वाणी, कलाकार के हाथ और पारमान की छाती और फिलासफर के पैर है। कथन किसका है? निराला का। मयूर ब्याल मुझ से जुड़े हुए हैं। पंक्ति किसकी है? निराला की। निराला के साथ साथ किस प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी की 1997 में जन्मशती मनाई गई है? तो सुभाष चंद्र बोस को। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन से छुटकारा पाना है और कविता के मुक्त छंदों के शासन से अलग हो जाना है। कथन किसका है? महादेवी वर्मा। आचार्य शुक्ल के अनुसार छायावाद के प्रतिनिधि कवि है पंत। निराला के तुलसीदास का काव्य रूप है खंडकाव्य। किस आलोचक ने पंत को छायावाद का जनक माना है? तो हरनंदन वाजपेयी ने।